स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टाइप्स ऑफ एवरेजेस आज हमारा टॉपिक है। उसमें सबसे पहला है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है? अरिथमेटिक मीन इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज़ बाय देयर नंबर, देन द मीन ऑफ द वैल्यूज़ x1 x2 xn डिनोटेड बाय x बार इज़ x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus so on plus xn divided by n is equal to sum of xi by n is equal to summation x by n। क्या है, आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं x1 x2 xn। आप तमाम वैल्यूज़ को जमा कर लीजिए और जितनी वो वैल्यूज़ हैं पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अरिथमेटिक मीन। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यू 5 8 10 12 एंड 7 इज़ 5 plus 8 plus 10 plus 12 plus 7 by 5 is equal to 42 by 5 is equal to 8.4। उसके बाद ये अनग्रुप्ड सेट ऑफ डाटा का फार्मूला था, समेशन एक्स बाय एन, अनग्रुप्ड सेट ऑफ डाटा का, जब आपके पास सिर्फ वैल्यूज़ दी गई हों। जब हमारे पास अरिथमेटिक मीन ग्रुप सेट ऑफ डाटा, ग्रुप सेट ऑफ डाटा क्या होता है? अगर इफ़ x1 x2 x के आर द क्लास मार्क्स हैं हमारे पास और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? f1 f2 fk एज द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी द मीन फॉर ग्रुप डाटा इज़ गिवन बाय। तो हमारे पास मीन क्या होगा ग्रुप सेट ऑफ डाटा का? देखिए हमारे पास क्या है, हमें xi दिया गया है, ये क्लास मार्क्स है, हमें fi हर एक की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है fi। हम क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे fi इंटू xi का, यानी f1 x1 f2 x2 fk xk, टोटल कर लेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का। ये सम ऑफ सम है आपके पास तमाम वैल्यूज़ का और ये फ्रीक्वेंसी का सम है। तो समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi इज़ इक्वल टू fx बाय f। ये क्या है आपके पास? अरिथमेटिक मीन है फॉर ग्रुप सेट ऑफ डाटा का। उसके बाद हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है, देखिए हमें वेट दिए गए हैं 45 से लेकर 49 तक। कितनी स्टूडेंट्स हैं? एक स्टूडेंट है जिसका इतना वज़न है। 52 to 54 वाले ग्रुप में 4 स्टूडेंट हैं, 50 to 59 वाले ग्रुप में 17 स्टूडेंट हैं, 60 to 64 वाले में 28 हैं, 65 to 69 में 25 हैं, 70 to 74 में 18 हैं। और इसी तरह से ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। 80 to 84 वाले में 6 हैं, 90 to 94 वाले में 2 हैं, 95 to 99 वाले में कितने हैं? 1 है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 120। हमें क्या दिया जाएगा? ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। आपको क्या मालूम करना है? सबसे पहले क्लास मार्क मालूम करने हैं। क्लास मार्क कैसे मालूम करते हैं? ये जो आपके पास है, ये लोअर जो लिमिट है ये प्लस अपर जो है, इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करके और 2 पर डिवाइड करेंगे तो 47 आ जाएगा। 45 प्लस 49 बाई 2 47, 50 प्लस 54 बाई 2 52, 55 टू 59, 55 प्लस 59 बाई 2 57 एंड 62। ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास। ये क्या है? क्लास मार्क है। इन दोनों को जमा किया, लोअर लिमिट अपर लिमिट को, और 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने क्या करना है? हर x को उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये xi है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग f से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 47 को किससे करेंगे? 1 से, 52 को 4 से, 57 को 17 से करेंगे 969, 62 को 28 से करेंगे 1736, 67 को 25 से 1675, 72 को 18 से 1296। इसी तरह से करते जाएंगे। 77 को 13 से 1001, 82 को 6 से 492 और इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज़ करेंगे। 91 को 1 से करेंगे 97। इस पूरे कॉलम का टोटल कर लेंगे। क्या है? fi xi और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल। सिर्फ 2 कॉलम्स का टोटल करेंगे, इसका और इसका। x बार इज़ इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। ये टोटल कितना है? 8140 डिवाइडेड बाय 120, 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 67.83 kg आ जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास फार्मूला कौन सा है? शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग मीन। यही अरिथमेटिक मीन मालूम करने का शॉर्ट फार्मूला। इफ़ द वैल्यू xi एंड fi आर लार्ज टाइम can be saved by taking deviation from an assumed or guessed mean.
If a is an assumed or guessed mean which may be any number and di denote the deviation of xi from a, यानी आपके पास क्या है, एक्स आई बड़ी वैल्यूज़ हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, डेविएशंस लेना चाहते हैं, हम कोई एक वैल्यू अज्यूम्ड कर लेते हैं, फ़र्ज कर लेते हैं और हर एक्स में से उसको माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास डेविएशन आ जाता है डी आई किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस ए के। देन एक्स आई, तो हमारे पास एक्स आई कितना हो जाएगा, एक्स आई ये वहाँ पे जाके जमा हो जाएगा, डी आई प्लस ए इस तरफ जाके जमा हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स आई, फिर हम अरिथमेटिक मीन में जब वैल्यू रखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस हमारे पास क्या था, समेशन एफ, ये आपके पास एक्स बार कितना हो जाएगा, ए प्लस समेशन डी बाई एन, और ए प्लस समेशन डी बाई एन। ये किसके लिए है, ये अनग्रुप्ड सेट ऑफ डाटा हो, जब अनग्रुप्ड सेट ऑफ डाटा होगा तो हमारे पास ये होगा, यानी समेशन ए जो मीन अज्यूम्ड किया आपने वो प्लस समेशन डी आई जो डेविएशन का सम है डिवाइडेड बाय एन, और जब आपके पास ग्रुप सेट ऑफ डाटा होगा तो क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई बाई एन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ इंटू डी बाई एन। ये ग्रुप सेट ऑफ डाटा के लिए फार्मूला है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल करवा देती हूँ। एग्जांपल हमारी वही है, वैल्यूज़ वही हैं, वही हमने क्या किया है, हमने मिड पॉइंट्स ले लिए थे 47, 52 एंड सो ऑन, हमारी ये फ्रीक्वेंसी थी। डी आई हमने क्या कहा, एक्स आई माइनस ए, कोई मीन अज्यूम करेंगे आप, कोई भी वैल्यू, आप चाहें तो इसमें से कोई वैल्यू ले लें, आप चाहें तो ख़ुद से कोई वैल्यू अज्यूम कर लें, कोई भी ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। आम तौर पे हम क्या करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है ना, जिस वैल्यू को, उसको ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 28 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसके सामने वाले हमने 62 है, इसको ले लिया। तो आप देखिए एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 47, 47 माइनस 62 कितना हो जाएगा 15। फिर हमारे पास यहाँ पे कितना है 52 माइनस 62 माइनस 10, 57 माइनस 62 माइनस 5, फिर आपके पास 62 माइनस 62 0, 67 माइनस 62 5, 72 माइनस कितना है 62 10, 77 माइनस 62 15, 82 माइनस 62 20, 87 माइनस 62 25, 92 माइनस 62 कितना होगा 30, और 97 माइनस हमारे पास 62 कितना होगा 35। ये क्या आ गया, डी ए। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ये थी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी थी। अब आपने क्या करना है, हर एफ़ को उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी से मल्टीप्लाई करना है। -15 इंटू 1 -15, -10 इंटू 4 -40, -5 इंटू 17 -85, 0 इंटू 8 2 0, 5 इंटू 25 125, 10 इंटू 18 180, 15 इंटू 130 195, एंड ये सारे हम करते जाएंगे। 25 इंटू 5 125, 30 इंटू 2 60, 35 इंटू 1 35। फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाई एन। अब हमने क्या किया, ये एफ डी वाला हमने एक, अच्छा ये कॉलम जो है हमारा, ये एफ़ आ गया था, ये डी था, और जब इनको मल्टीप्लाई किया ये एफ डी। अब हम यहाँ पे देखिए ए कितना है 62, सम ऑफ एफ डी जब करेंगे तो कितना आएगा 700, सम ऑफ एफ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 120 कितना है, सम ऑफ एफ कितना है 120। आप उसको 120 जो है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास 62 प्लस 700 बाई 12 इज इक्वल टू 67.83। ये कौन सा आपके पास मेथड था, शॉर्टकट मेथड। उसके बाद आ जाइए एक तीसरा मेथड भी है अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का, वो कौन सा है, कोडिंग मेथड फॉर कंप्यूटिंग मीन। इफ़ ऑल द क्लास इंटरवल्स हैव इक्वल साइज, हर क्लास इंटरवल का साइज़ इक्वल हो, द लेबर involved in the computation of the mean can be further simplified by introduction of a coding variable u, which is easier to work with than x or d. If c denote the size or length of the class interval, all the deviation di is equal to x minus a are expressed as c into ui। क्या करते हैं, क्लास इंटरवल से ये एक्स आई माइनस ए है ना, इसको अगर तमाम क्लास इंटरवल इक्वल हो ना तो डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सारे क्लास इंटरवल इक्वल हैं,
52 माइनस 47 कितना है 5 है। 57 माइनस 52 कितना है 5 है। तो हम क्या करेंगे, जो डी आई है ना एक्स आई माइनस ए, इसको 5 पे डिवाइड करते जाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इंटू यू आई, वेयर यू आई कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो। एंड फार्मूला बिकम्स, और हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सी समेशन एफ यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इज इक्वल टू ए प्लस सी समेशन एफ यू बाय समेशन एफ आई। दिस इज कॉल्ड द कोडिंग मेथड फॉर कंप्यूटिंग द मीन। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक्स ये वाले आ गए। यहाँ पे देखिए हर एक में क्लास इंटरवल जैसे मैंने आपको बताया 5 है, कांस्टेंट है। यू आई कितना था, आप क्या करेंगे, एक्स माइनस ए बाई सी, एक्स आई माइनस 62 बाई 5। यहाँ पे अगर आपको याद हो ये कितना हो जाता है 15, माइनस 15 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे -3 आएगा यहाँ पे आके। 52 माइनस 62 माइनस 10 बाई 5 -2। 57 माइनस 62 माइनस 5 बाई 5 इज इक्वल टू -1। इस तरह से 62 माइनस 62 0, फिर 67 माइनस 62 5 बाई 5 इज इक्वल टू 1। इस तरह से आप मालूम कर लेंगे। 72 माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा 62 और डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा हमारे पास, और 77 माइनस 62 डिवाइडेड बाय 5 ये 3 आ जाएगा। 82 माइनस 62 डिवाइडेड बाय 5 ये 4 आ जाएगा, फिर 5 6 7। अब आपने क्या करना है, फार्मूला क्या है, ए प्लस सी समेशन एफ यू आई। ये यू आई हमने ये निकाल लिया, ये क्या है एफ आई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाइए। -3 एफ कितना है 1, यू आई कितना है -3, 1 इंटू -3 -3, 4 इंटू -2 -8, 17 -1 -17, 28 इंटू 0 0, 25 इंटू 1 25, 28 इंटू 2 36, 13 इंटू 3 39, 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 6 12 और 1 इंटू 7 7। अब हमें 2 कॉलम्स किस किस का टोटल चाहिए। ए हमें पता है हमारे पास कितना है 60, यहाँ पर ए जो है आपके पास है कितना है 62 है यहाँ पे, ठीक है। और एक्स आई यहाँ से आ जाएगा, और सी कितना है 5 है हमारे पास, ठीक है ना। सी कितना है 5 है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। हम टोटल करेंगे 2 कॉलम्स का टोटल करेंगे। एक समेशन एफ यू का यह आ जाएगा 140, सम ऑफ एफ का कितना आएगा 120। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सी समेशन एफ यू बाय समेशन एफ। तो ए कितना है आपके पास 62, सी कितना है 5 है, सम ऑफ एफ यू कितना आ गया है 140 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ 120। तो 62 प्लस 5 इज़ 0 0 से कट जाएगा, 15 बाय 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 67.83 आएगा। ये आपके पास कौन सा था, कोडिंग मेथड था। ये अरिथमेटिक मीन के कैलकुलेट करने के सारे फार्मूले मैंने आपको एग्जांपल्स करवा दिए हैं। कल मैं आपको फिर मीडियन में आपको वैसे करवा चुकी हूँ, मॉड ज्योमेट्रिक मीन में आपको करवा चुकी हूँ। किस में, किस चैप्टर में करवाया था मैंने आपको, इंडेक्स नंबर में, अगर आपको याद हो। अनग्रुप्ड सेट ऑफ डाटा का मीडियन मैंने आपको करवाया, मैंने उसमें आपको ज्योमेट्रिक मीन करवाया, उसमें मैंने आपको अरिथमेटिक मीन करवाया। तो बस हमारा कोई एक आध टॉपिक है, जैसे मॉड करवा दूँगी मैं आपको, थोड़ा सा देखना होगा तो मीडियन देख लेंगे, क्वार्टाइल्स वगैरह कल देख लेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे चैप्टर आपने बहुत दफ़ा टेस्ट दिए हुए हैं, बहुत दफ़ा मैंने आपसे ये तैयार करवाए हुए हैं, इनको बहुत अच्छी तरह आपने तैयार करना है। 3rd चैप्टर है आपका, 4th चैप्टर है, 1st चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह करवाया हुआ है, 5th करवाया हुआ है, 7 है, 8, ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से तैयार कर लें, इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा।